हेडिंग डालिए परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। आप कह सकते हैं परसेंटेज में 40% ऑफ सिलेबस मैथ्स का परसेंटेज बेस ही होता है, ठीक है। अब से आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब परसेंटेज आपको आना पड़ेगा निकालना, तभी आपका हो पाएगा। अरे यार पेन कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए पहले कुछ बेसिक रूल समझते हैं परसेंटेज के कैसे निकलते हैं, फिर आपको मैं टॉपिक पे आऊंगा। देखो टॉपिक है आपका परसेंटेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधी बात है, परसेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज अगर x में y है तो वही चीज 100 में कितनी होगी, ये जो आप डेटा निकालेंगे ये उसका क्या निकल गया, परसेंट निकल गया, ठीक है। कोई भी चीज किसी में भी कितनी है वो मैटर नहीं करता है, वो चीज 100 में कितनी है तो वो उसका परसेंट होता है, ठीक बात है, बहुत बेसिक से। मतलब आपसे पूछे चाहे ना पूछे आपको उस चीज को 100 में निकालना पड़ेगा, ठीक बात हो रही है। कुछ कुछ जैसे एक एक करके समझते हैं, यहां तक कुछ को समझ में आ रहा है। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि परसेंटेज को निकालने का तरीका, सबसे बड़ी इश्यू जो होते हैं वो परसेंटेज के निकालने के तरीके में होते हैं। ध्यान से समझिए, बिल्कुल कॉपी पेन बंद। जब मैं सिखाऊं उसको सीखिए, उसके बाद फिर मैं आपको आराम से 10 मिनट दूंगा लिखने के लिए। ध्यान रखिए, परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज का सबसे पहले आप 1% निकालना सीखिए, फिर उसी चीज का 10% निकालना सीखिए, फिर आपसे जो भी परसेंटेज पूछ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे, ठीक हो गई बात। किसी भी चीज का 1% निकालना या 10% निकालना, ध्यान से मैं यहां पे वो चीज ले लेता हूं x, ठीक है। तो x का आपको 1%, 10% और जो पूछेगा, तो किसी भी चीज का 1% अगर निकालना है तो जिस चीज का 1% निकालना है उस चीज में आप 100 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस चीज का 1% होगी, ठीक है। अब एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा, अगर आपको उसी चीज को करना है तो उस चीज को आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो जिस चीज का 10% निकालना है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10%। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 50 है, 50 का 1% निकालना है, तो लॉजिक बात हुई 50 डिवाइड बाई 100, यही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा, 0.5। ये 0.5 इसका क्या हो गया, 1% हो गया, ठीक हो गई बात। कुछ को समझ में आ रहा। आप इसी को दूसरे तरीके से लेके चलते, अगर मान लीजिए मैं 50 को जगह 100 ले लेता हूं, 100 पूरा, तो 100 का 1% 1 होता है, ये तो कॉमन। तो 100 का 1% 1 कैसे हुआ, क्योंकि उस 100 को डिवाइड बाई 100 किया गया तभी तो 1 हुआ। कुछ कुछ आ रहा समझ में, ठीक। अब इसी चीज में अगर 50 का तुमको 10% निकालना है तो 50 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5। तो ये जो 5 हुआ ये 50 का क्या परसेंट हुआ, 10% हुआ, ठीक होगी, समझ में आ गया कुछ कुछ। क्योंकि अगर ये आप निकालना सीख गए तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज का बाकी आगे की परसेंटेज निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज आपकी यहां पर है, मान लीजिए 50 है, इस 50 का 65% कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान से 1% और 10% समझ गए आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसी से वो निकलेगा। कोई फॉर्मूला छोड़ देना, सब फालतू चीजें छोड़ दीजिए, कोई फॉर्मूला ना मैं बताऊंगा इसमें आपको, बस ट्रिक्स बताऊंगा कौन सी होती, ठीक है। तो फॉर्मूला का चक्कर खत्म, यहां पे चलते हैं। 65% 50 का निकालना है, तो 65% को क्या मैं 60% प्लस 5% लिख सकता हूं, कोई डाउट होगा तो बता देना। जो 60% मैंने लिखा, इसको मैं अगर 10% को 6 में मल्टीप्लाई करूं तो जो वैल्यू आएगी क्या वो 60% के बराबर होगी। 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो गया, तो 10% को 6 बार करोगे तो 60% नहीं हो गया, ठीक हो गया। और 5%, यहां प्लस का साइन आएगा, 5% को क्या मैं 10% का अगर आधा कर दूं तो वो 5% नहीं हो जाएगा। अल्टीमेटली घूम फिर के आप 10% पे आ गए। तो चाहे किसी में वैल्यू पूछ रहा हो चाहे ना पूछ रहा हो, आपको 10% पे आना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले होते हैं बट वो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट यहां नहीं आता। समझ में आ गया। तो लॉजिक बात है, सबसे पहले बात करते हैं 10% की वैल्यू की। तो रूल मैंने क्या सिखाया आपको, 10% क्या होगा,
किसी भी चीज को किससे डिवाइड करना, 10 से। तो लॉजिक बात है, 65 का 10% कितना हुआ, वो 50 का 50 निकालना था, तो 50 का 10% कितना हुआ, अभी पीछे निकला था 5। तो ये वैल्यू हो गई 5 इंटू 6 प्लस ये जो 5 इंटू 6 निकाले आपने, 60% निकाल लिया, सही है। अब इसके बाद 10% का आधा, यानी 10% कितना था, 5 डिवाइड बाई 2, इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया। देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन मुश्किल से 10-12 सेकंड का आंसर होता है। अभी चूंकि पहला है इसलिए बता रहा हूं। तो 6 पंजे 30 प्लस 5 का आधा 2.5, तो क्या 32.5, ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी 50 का 65% आपने निकाल दिया। वो भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन, बट उसको अगर 5 है तो 10 का करिए, ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि 67 होता तो करते ऐसा। वो आगे बताऊंगा मैं भी। यहाँ तक समझ में आ गया, निकल सकता है सबसे, पक्का नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आता हूँ, क्योंकि ये तो खाली बस ऐसे ही है टाइम पास। मेन तो क्वेश्चंस आएंगे भी आपके। उसको नोट करिए, बिल्कुल एज इट इज, जो तरीका बताया गया है एज इट इज, बिल्कुल। इसमें नहीं कि मेरे को इतना तो आता है, कुछ नहीं आता है, नोट ध्यान से करिए, नहीं सब गड़बड़ाएगा कहानी। पहले 1% बराबर, फिर 5%, फिर नॉर्मल। हो गया, सबका हो गया, हटाऊं मैं, चलिए प्रॉपरली कर लीजिए। देखिए ईमानदार, देखो नोट्स सीरियस होकर के बनाइए, काम खत्म है, क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि सर उधर समझ में नहीं, इतना कुछ नहीं, पहले ये समझ। हो गया सबका, हटाऊं मैं, चलो, हो सकता है आपसे। चलिए पहले स्टेज 1 पे लिख चलो, टिपिकल लेवल पे चलता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, 70 का 85% कितना हुआ, दूसरा 80 का 95, सब लोग करिए, कोई बोलेगा नहीं। 90 का 75, 60 का 85, 50 का 95, 70 का 85 हो चुका है, 95 और 85 का 85%। चुपचाप करिए, अपना अपना करना है, कोई किसी से कुछ नहीं, मैं इंडिविजुअल आंसर पूछूंगा। मेथड वही आप फॉलो करेंगे, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, मेथड वही फॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कि सर वो उस तरीके से निकाल लो, उस तरीके से, जो तरीका बताएगा 10% वाला उसी के हिसाब से। जी बिल्कुल, और क्या, तुमको जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लिखा है, उसी करोगी, दो ही यार। अभी मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, अभी 2 मिनट बाद मैं आपसे यही चीज ओरल पूछूंगा, सीधे निकालना आना चाहिए आपको।
हो गया? जिसको भी समझ में अभी तक नहीं आया वो मुझे खाली बताइएगा, बाकी लोग तो अपना करते चलिएगा, क्योंकि परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अभी कैसे निकलता है। सबसे पहले 10% निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 10% का आधा करना है, जो रूल के हिसाब से चला। टाइम लगने दीजिए, बट थोड़ा सा सीरियस मोड पे। आज आप देवी जी मैथ्स की क्लास में? ओके, ये तो मैथ्स की क्लास मतलब, अच्छा कोई नहीं, चल ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह देखो क्या बढ़िया 3 इडियट वाले लोग हैं, हर जगह ज्ञान बट रहा है। चलिए चलिए, कोई करते रहिए, कोई बात नहीं। हो गया भाई साहब? इतना टाइम भाई साहब? अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने परसेंटेज, आपको लग रहा है हम फंस गए? अभी तो शुरू होंगी कहानी, अभी तो ये तो खाली नॉर्मल है ना निकालने के लिए। जी 95 है, 85 ऑलरेडी हो रखा ऊपर। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कर दीजिए। हो गया? कोई भी किसी को लगता हो, आज बाकी बड़े सारे बच्चे नहीं हैं, सब हैं कहाँ यार आज? रिजल्ट देख रहे क्या सब? कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर 70 का 85% सबका निकल गया। कोई व्यक्ति बताना चाहेगा? इंडिविजुअल में आऊंगा अभी, पहले कोई आप बताएंगे, बताइए। 59.5 एक आंसर आया, क्या यही आया आप लोगों का? इसके अलावा कुछ है तो बताइए, या यही है या फिर आपको लगता है कि इनका गलत है? बोलिए, तुम लोग का क्या आया है? 69.5, ओके 69.5 आया। और कुछ? देखा, मैं कह रहा ऐसे कैसे। 64.5 और देखो साहब 22.5 और आया ही नहीं। कुछ लोग हैं पीछे में इनका आया ही नहीं, पता नहीं क्या निकला यार, भगवान जाने क्या है ये। सरदर्दी मैथ फालतू चीज है यार, पढ़नी तो है साहब, करें क्या? मैं भी छुड़वा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी, छोड़ो आगे बढ़ो, सिलेबस कम हो जाए मेरे लिए, बट होता है ना थोड़ा। जी इसके अलावा किसी का कुछ है? ये इन्हीं में से कुछ है किसी का? चलिए देख लेते हैं। आप पहले में यार तुम्हारी गाड़ी लुढ़क गई। सिंपल, मैंने अभी आपको तरीका बताया कि आपको सबसे पहले 70 का निकालना था 85, तो सीधी बात है 10% इंटू 8 प्लस 5%, यही तो हुआ 85% रूल के हिसाब से। तो 10% तुम्हारा था 70 का निकालना, तो 70 का 10% 7, ये तो ठीक है, अभी रूल मैंने बताया। तो 10% निकालना था, लॉजिक बात है 7 इंटू 8 प्लस 3.5, ये चीज समझ में आ गई? ये क्या हुआ है? 10% की वैल्यू मैंने निकाली 7, पीछे मैं बता चुका, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 7 आ गया, किसका? 70 का 7 हो गया, इंटू 8 करेंगे प्लस 5%, यानी जो 10% की वैल्यू उसको आधा कर दो, वही तो हुआ 5% उसका। तो 7 का आधा 3.5 होता है। आराम से, मुझे कहीं समझाइए कोई डाउट फंस रहा होगा सर ये मेरे को क्या पॉइंट आपने बोल दिया। भाई लॉजिक है, 10% निकाला, 7 8 से मल्टीप्लाई किया 80% आ गया, प्लस 5% और निकालना था तो 10% को आधा कर दिया 5% आ गया। सही बात है। तो अल्टीमेटली 8 इंटू 7 दैट इज 56 प्लस 3.5, यही तो हिसाब बैठा। तो 56 और 3 59.5, ये हुआ आपका आंसर विच इज दिस वन। बाकी सभी आंसर गलत। कहां गलती हुआ एक बार चेक कीजिएगा, आपने कहां गलती कर दी, कैलकुलेशन में कुछ किया होगा। सबसे बड़ा खेल जो आपको समझना है वो ये समझना है,
ये अगर आपको समझ में आ रहा है ईमानदारी से तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप फंस सकते हैं। उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक बात है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, करना ही है। चलिए दूसरे का आंसर बताइए मुझे, कोई और जिसको लगता है कि उसका सही है। इसका आंसर दैट इज 80 का 95%। और किसी का नहीं निकला? आपका निकल गया, बोलो। 70 पूरा कंप्लीट, 76 आया। और लोगों का 76 के अलावा 75 आया। और किसी का, ये तो दोस्त दोस्त ना रहा, बगल में ऐसा हो गया। और कोई 70 इसके अलावा, या नहीं आया आप लोगों का? नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, हाँ नहीं ठीक है जी। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ भाई, सिंपल है। 80 का 95% निकालना, सबसे पहले एक चीज समझना सीखो, निकालना क्या है। 80 का 95 निकालना है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बच्चे 95 निकाल देते हैं, 95 का निकालने लगते हैं। तुमको 80 का 95 निकालना है, तो 80 का 95 निकालने का मतलब है 80 का सबसे पहले 90 निकालोगे, तभी तो 5 जोड़ोगे। तो 80 का 90 का मतलब पहले 80 का 10% निकालो, तो 80 का 10% हिसाब से हुआ 8, मैंने बोला डिवाइड बाई 10। तो 8 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 90% हुआ। 8 इंटू 9 72, 72 तो सीधे सीधे हो गया। ये 90% हो गया कि नहीं हो गया? 72 72। अब आपको 5% और करना था, किसका? 80 का। तो 80 का 10% कितना था? 8, तो उसका 5% क्या होगा? 8 10% है तो आधा क्या हुआ? 4, तो 72 प्लस 4, यही तो हिसाब बैठा। तो 72 और 4 76, तो 76 हो गया। कुछ कुछ आ रहा समझ में? पक्का? अब आ सकते हैं। अब तीसरे का बताइए, 90 का 75%। अब तो ओरल कोई बात, अभी तो रिटर्न ही कर रहे होंगे। 90 का 75%, नहीं आप दोनों के अलावा बाकी लोग हाथ तो बड़े लोग खड़े कर दिए, हो गए थे। 67.5, 67.5 आया 90 का 75%। चेक करिए सब लोग, यही आया या कुछ और आया आपका, या नहीं आया? बोलो भाई। देखो एक चीज समझो, एक चीज मेरी बात समझो, ऐसा ना नीचे ना चेयर पे देखने से कुछ होगा नहीं। अगर आप इस गलत फहमी में है कि मैं नीचे देखूंगा सर मेरे से नहीं पूछेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी आप पाले हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहां पर मैंने क्या बोला, शर्म मत करिए, क्योंकि यहां पे आप सभी लोग बराबर हैं। बात को समझिए, क्योंकि देखो मैं हमेशा क्या आपको बोलता हूं, क्लास में मेरे लिए तो सब अब इक्वल हो। अगर आपको नहीं आ रहा है और आप शांत हो रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं वैसे टीचरों में से नहीं हूं कि मैं इसको कराऊं आगे बढ़ो, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक, क्या फायदा, क्या जब चीजें नहीं समझ में आ रही तुमको। मेरी बात समझ रहे हो? मैं परसेंटेज में 1 घंटे में खत्म करा दूंगा तुमको, बट पॉइंट क्या सीखा तुमने? परसेंटेज। बात और परसेंटेज नहीं सीखोगे तो प्रॉफिट लॉस का पूरा सेक्शन खत्म। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब परसेंटेज, 10% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट होता है, खेल खत्म। फिर होता है, आपने सुना होगा टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, नहीं ट्रेन जा रही है, सुना ट्रेन बस, वो सब किस पे? इसी पे है। तो आपको परसेंटेज तो भाई साहब जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखना, आप देखो कोशिश करो। ये मत सोचो कि क्लास 1 घंटे की अगर मान लीजिए मैथ्स है, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, बट 1 घंटे में बैठ जाते हैं, नहीं सीखो। नहीं समझ में आ रहा मुझसे 10 बार पूछो। आप अगर ये बेसिक परसेंटेज है, जस्ट बेसिक परसेंटेज है, कि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो जो अगले क्वेश्चंस आएंगे वहां थोड़े से फंसेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप फंसेंगे और सिखा रहा हूं, तो जहां पे भी डाउट आ रहा हूं मुझसे पूछो, सर मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से आप एक बार बता दो, फिर से बता दो, समझ नहीं आया क्लास के बाद पूछिए, बट मुझसे एक बार कंफर्म करिए। भाई लॉजिक है, 67.5 आ रहा आपका 90 का ना। चलो मैं इसका उसका छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। 60 का 85% है, तो क्या मैं 85% को 80% प्लस 5% कह सकता हूं? 80% को मैं 10% इंटू 8 प्लस 10% डिवाइड बाई 2, यही तो फ्रेम बैठ रहा है, बार बार मैं करा रहा हूं। तो सीधी बात है, 60 का 10% 6 हो गया, 6 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 48 हो गया, प्लस 6 का आधा 3, तो 48 और 3 51 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा पक्का? तो यहां पे क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर क्या हुआ? 51। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसका करते हैं, अब ओरल पे आते हैं ध्यान से। 50 का 95% करना है, तो 50 का 10% 5 इंटू 9 45 प्लस आधा, 5 का आधा 2.5, तो 45 प्लस 2.5 दैट इज 47.5। हाँ या ना? अब आ रहा बैठ रहा दिमाग में? फिर इस पे आते हैं, 70 का 95 करना है, तो 7 इंटू 9 7 इंटू 9 इंटू 6 63 प्लस 7 का आधा 3.5, तो 63 प्लस 3.5, तो 66.5, 66.5 हो गया कि नहीं? हाँ या ना? कहां फंस रहे हो? करने की तो ट्राई करो यार भाई, सीधी बात। अब यहां पे, क्योंकि यहां तक तो ठीक, अब 85 पे अब आ गए,
क्योंकि मैंने बोला ऐसा थोड़ी देगा तुमको निकाल दो 2 नंबर ले आईएएस। बात को समझो, 85 का 85 निकालना है, तो लॉजिक है पहले 85 का 80 तो निकाल सकते हो। तो 85 का आधा कितना हुआ, वो 10% कितना हुआ, 8.5। आराम से 8.5 कैसे हुआ, सबको समझ में आ गया। तो 8.5 इंटू 8 यही तो करना था, हाँ या ना? हाँ, तो 8.5 को 8 से करना था। अब देखो तरीका सीखो, मैं वैसे कर सकता हूं बट ध्यान से, नहीं कुछ पता है तो 8.5 इंटू 8 ये तो जानते हो मल्टीप्लीकेशन। इसको मुझे अगर बिना कॉपी पेन के करता तो मैं क्या करता, समझो 8.5 इंटू 8 है तो पहले 8 को 8 बार लेके जाता 64, हाँ या ना? और फिर 0.5 यानी आधा है, उस आधे को 8 बार करोगे तो 4 आएगा। ये चीज समझ में आ गई मेरी, मैं क्या बोला? आधा जो नंबर है उसको एक बार किया आधा है, 2 बार किया तो आधा आधा 1 हो गया, हाँ या ना? फिर आधा को एक बार और किया तो 1.5 हो गया 1.5, फिर आधा को 4 बार किया तो 0.5 जोड़ते जाओगे सीधे सीधे, सिंपल है यार। आधे का हिसाब लगाओ, आधा किलो है तुम्हारे हाथ में, तुमने आधा किलो और जोड़ा 1 किलो हो गया, आधा किलो और जोड़ा 1.5 किलो हो गया, आधा किलो और जोड़ा 2 किलो। अब हिसाब समझ में आ रहा? तो हिसाब ये हुआ, आधा किलो को 4 बार तुमने जोड़ा तो 2 किलो हुआ, तो हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लॉजिक है तुमको आधा किलो को 8 बार करना है तो आधा हो जाएगा कि नहीं इसका, 4 किलो। हिसाब बैठा, तो सिंपली वैल्यू क्या 4 आ गई कि नहीं? तो 4 ये और 88 इंटू 64, तो 64 और 4 कितना हुआ, 68। तो लॉजिक है 85%, वो ये हुआ तुम्हारा कितना, 68 क्या हो गया तुम्हारा 80%, हाँ या ना? अब 80% के बाद 5% और जोड़ना था, तो 5% 8.5 का करना है, तो 8.5 का आधा, पहले 8 का आधा कितना होगा 4, और आधे का आधा कितना होगा, आधा मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम का आधा कितना हुआ 250 ग्राम, सिंपल। तो 250 का मतलब 0.25 नहीं हो गया, आराम से 0.5 का आधा 0.25 होगा, 0.50 है ना, तो 0.50 का आधा 0.25 नहीं हुआ, तो कितना था तुम्हारा पीछे 68 में था, प्लस कितना था 4.25। आराम से, ये चीज मेरी समझ में आ रही है, पक्की बात बताइएगा। तो यहां पे हुआ 4.25, तो 60 और 4 72.25, ये हो गया आपका आंसर। पक्की बात समझ में आ रही जो मैं बोल गया? कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे समझाइए, इसको मैं हटा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से समझो, सीखो। मैंने बोला क्या था वैल्यू, क्या थी वैल्यू, 85 का तुमको कितना निकालना था, 85% निकालना था। तो 85 का सबसे पहले 80% निकालना था, प्लस 5% निकालना था, सिंपल लॉजिक था। इसका मैं 10% निकाल करके इंटू 8 कर देता, और इस वैल्यू के लिए मैं 10% निकाल करके आधा कर देता तो 5% आता, ये तो हो चुका है। तो 10% निकालने का मतलब था, इस ध्यान रखना इसका, तो 85 का 10% का रूल मैंने बताया था, 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हुआ 8.5 इंटू 8, यही वाली बात मैंने यहां लिख दी, सही बात है। यहां पे तुमको लिखना है तो दैट इज 8.5 अपॉन 2, ये वाली जो बात है वो मैंने यहां लिख दी। अब 8.5 का 8 बार करना था, तो ये मैं आपको तरीका सिखाया कि सबसे पहले 8 को 8 बार लेके जाओ 64, और आधे को 8 बार और लेकर के जाओ, तो आधे को 8 बार और लेकर के जाओगे तो फिर मैं देखो समझो, ये आधा आपका है एक बार, फिर ये आधा 2 बार, फिर आधा 3 बार, आधा 4 बार, आधा 5 बार, 6 7 और 8 बार। ये 8 बार आपने आधा आधा लिखा है कि नहीं? ट्रिक सीखो। तो आधा आधा 2 बार 1 हो गया, हाँ या ना? फिर ये आधा आधा जोड़ा तो फिर ये 1 हो गया देसी तरीके से, फिर आधा आधा 1 और आधा आधा, ये 4 1 1 हो गए कि नहीं हो गए? तो 4 1 1 जोड़ करके क्या ये 4 हो गए, 1 1 1 1 जोड़ोगे तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? इसी को मैंने यहां पे वहां पे याद है कुछ 4 जोड़ा था, वो यही 4 था। अब आया समझ में? तो लॉजिक कितना हुआ, ये कितना हो गया 68 आपका यहां पे आया। अब मैं इधर आता हूं, ध्यान से 8.5 है, ध्यान से समझो, मैट्रिक सीखो मैथ के, इसका तुमको आधा करना है। तो लॉजिक बात है, सबसे पहले 8 का आधा करोगे तो 8 का आधा 4 होता है, बेसिक है। फिर आधा है तुम्हारे पास 0.5, तो इस 0.5 का हाफ करना है भाई। लॉजिक है 0.5 का मतलब सिंपल तरीके से 50, 50 का आधा 25 होता है, 500 का आधा 250 होता है, तो 0.5 है तो इसका आधा करोगे तो लॉजिक बात है 25 होगा, बट पॉइंट लगेगा पहले। तो इस 0.5 जो है, क्या मैं इसको 0.50 लिख सकता हूं? सीमित तो बात है। तो 0.50 का आधा 0.25 नहीं हुआ, हो गया। तो लॉजिक है 8 का आधा क्या हुआ 4, और प्लस क्या था 0.25, यही तो हिसाब बैठा। तो 4.25 प्लस 68, यही तो उसकी वैल्यू निकल गई, आया? तो कितना हुआ 68 प्लस 4 72.25, आंसर हो गया आपका। पक्का समझ रहे हो भैया? कहीं कोई डाउट तो बताओ। ठीक, अब आ रहा कुछ कुछ, अब इसी के टेक्निकल में आगे देता हूं।
चलो करो। 95 का 65%, स्टेज स्टेज पे चलूंगा मैं। 85 का 75%। ऑनलाइन वाले भी करते चलिएगा, या ऑनलाइन वालों को लगे कि हमें तो नहीं करा रहे सर। 65 का, चलिए 4 करिए। ऑनलाइन वाले के हमें छूट मिली हुई है, अपना अपना करते चलिए। ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। एक ही बात सर 2 बार का बोल रहे, होता है सर। तुरंत करिए, अब फालतू बिल्कुल। अभी इसके आगे फिर एक और लेवल जाएगा क्या, वो आपका जाएगा, ये जो 75 है ये घटेगा, फिर 73% कुछ इस तरीके से आएगा, वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे चलेंगे। बट यहाँ पे निकालिए, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ मैं करने के लिए। तुरंत करिए।